8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया। उन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया। कारण क्रिप्स मिशन की विफलता। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। संदर्भ, इस मिशन को स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संवैधानिक स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के पीछे का कारण दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। पतन का कारण, यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की पेशकश की। नेताओं के साथ पूर्ण परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन करने की भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना। ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार। ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। कई छोटे छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। देश में कई स्थान पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए। आवश्यक वस्तुओं की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर गई थी। मांगे। फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। भारत से अंग्रेज के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग। चरण आंदोलन के 3 चरण थे। पहला चरण शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया। पूरे देश में हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम करने का समर्थन प्राप्त किया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार, पोल, सरकारी भवनों पर हमले या औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक। अंतिम चरण में कई अलग अलग इलाकों जैसे बलिया, तमलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन किया गया। इस आंदोलन की सफलता देख लेते हैं। भविष्य में नेताओं का उदय। राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरोड़ा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। महिलाओं की भागीदारी। आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। राष्ट्रवाद का उदय। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त। यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने यह कहते हुए कि तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं था। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। आंदोलन की असफलता। पहला है क्रूर दमन। आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई जो कि पूर्ण नियोजित नहीं थी। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। समर्थन का अभाव। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग बंटवारे
स्वराज से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबंध थे। हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार का गठन किया। सी राजगोपालचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे।